तुम्हारा भगवान राम जो है वो चाइना का है। इनके किसी भी ग्रंथ में सनातन शब्द प्रयोग नहीं किया गया। बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिया था, बुद्ध ने जो हमें दिया, इन्होंने बुद्ध गया पर भी कब्जा करा। गणेश जी को दूध पिलाना शुरू कर, तो ये तो इनका नाटक रहता है। इसका क्या मतलब है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है? धर्म जो है वो गुलामी सिखाता है। पुष्यमित्र संघ का शासन हुआ तब से ब्राह्मण शासन यहाँ पर आया और बुद्ध के धर्म को पतन करना चाहिए। नया काम नहीं भाई, इनके संस्कारों को ही छोड़ दो। एसटी है, एसटी है, ओबीसी है, ब्राह्मण संस्कृति के गुलाम है। बुद्ध को नौवां अवतार कहना तू। अरे मूर्ख, मैं मुझे कहना चाहता हूँ तू पढ़ ले। खुद एक वैज्ञानिक व्यक्ति चाणक्य नीति को जब तक नहीं त्यागे, ब्राह्मण संस्कृति बाहर के लोग, नागवंशी हम लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष चाक्य। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि देश में इस समय मस्जिद, मंदिर, बुद्ध विहार ऐसे बहुत से विवाद खड़े किए जा रहे हैं और बहुत से ऐसे संगठन है देश में जो अराजकता फैला रहे हैं और देश में विभिन्न जगहों पर दावे कर रहे हैं कि यहाँ ये मंदिर था, यहाँ ये था। संभल का एक मामला भी अभी सामने आया था और अभी ताज़ा मामला बदायूं का सामने आया है। बदायूं, जहाँ जिसका पुराना नाम बुद्ध मऊ है, जहाँ कभी भगवान बुद्ध आए थे 2600 साल पहले, 2500 साल पहले वहाँ आए थे। बाद में सम्राट अशोक महान वहाँ आए थे और उन्होंने एक स्तूप वहाँ पर बनाया था। ये गांव है मझिया बदायूं में। तो वहाँ पर फायान भी आए थे। फायान ने अपनी किताब में भी उसका उल्लेख किया है। वहाँ पर कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बहुत सारे लोग वहाँ पर घुस गए और दावा करने लगे कि यहाँ पर शिवलिंग था। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ है जहाँ भगवान बुद्ध ने बैठ के बदायूं के लोगों को देशना दी थी। तो इसी विषय को लेकर बात करेंगे कि ये जो विवाद हुआ है, दावा किया गया है कि वहाँ शिवलिंग था और बौद्ध विहार पर लगभग कब्जा कर लिया गया है। प्रशासन के लोग भी वहाँ आए थे और कहा गया था कि एक पुलिस वाले ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पे ही क्षतिग्रस्त कर दी थी। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विक्कू थोरोपानंद जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो बंते जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को और अपने श्रोतागणों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा सवाल यही है, आप देख रहे हैं देश भर में अराजकता फैल रही है। बहुत विभिन्न जगहों पर दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ बुद्ध विहार था, यहाँ शिवलिंग था, यहाँ ये था, यहाँ पे मंदिर था। संभल का मामला आपने देखा था, बदायूं का मामला आया है। तो क्या लगता है कि देश में ये सब होने के क्या कारण है? देखिए, सबसे पहली बात ये है, ये इनका कोई नया काम नहीं है। ये तो हर जगह अपना अपना ड्रामा बनाते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले गणेश जी को दूध पिलाना शुरू कर दिया। अब वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया, शाम को 5:30 बजे उसका पोल खुल गया। तो ये तो इनका नाटक रहता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जिस समय बृहदत्त जो थे हमारे बौद्ध सम्राट, तो उनको उनका वध करने में, उनको मारने में किसका हाथ था? पुष्यमित्र संघ जैसे लोगों का। तो वो जब उसने शासन किया तो तानाशाही शासन किया। ऐसे ही आज पुष्यमित्र संघ जैसा शासन बन गया है। और वो क्योंकि ये लोग सत्यता को और विज्ञान को इनके गले से नहीं उतरता है, नंबर 1। तो इनका मतलब है कि अगर बुद्धिजीवी लोग तैयार हो गए, बुद्धिजीवी लोग, यहाँ के लोग बुद्धिस्ट हो गए, यहाँ के लोग वैज्ञानिक हो गए, यहाँ के लोग समझदार हो गए, तो हमारा ये प्रोपोगंडा नहीं चलेगा, नंबर 1। इनका काम है कब्जा करना। इन्होंने बुद्ध गया पर भी कब्जा करा है। और देखिएगा, मैं एक बात कह रहा हूँ, 1949 में जब बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मेन टेम्पल की मैनेजमेंट कमेटी बनी थी 1949 में, तो इन्होंने एक्ट जारी कर दिया। अब उस एक्ट में मतलब जो है 4 हिंदू और 5 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य बनाए गए। और उसका एक नियम बना दिया गया, चेयरमैन उसका मतलब जो है वो रहेगा, डीएम होगा, और चाहे वो भी हिंदू होगा। और बाकी लोग जो हैं मतलब जो है मेंबर रहेंगे। सेक्रेटरी वो हिंदू रहेगा। ये जिंदा बेईमानी करने का काम इन्होंने किया है और करते हैं। आज मजिया पर भी यही ड्रामा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये किया कि हमें इनकी चाणक्य नीति को जब तक नहीं त्यागेंगे और जब तक हम इनकी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, जिस दिन हमारे देश की जनता मंदिर की ओर जाना बंद करेगी और ये स्कूल की ओर जाना शुरू हो जाएगा, उस दिन ये खुद ही मतलब जो है समझ जाएंगे। दूसरी बात, इनके संस्कारों को ही छोड़ दें।
इनके संस्कारों को जब जनता छोड़ देगी तो क्या धक थोड़ी मारेंगे। तो कमी हम लोगों की है। हम लोग ये कहते हैं हमारी संपत्ति लुट गई, हमारी संपत्ति लुट गई। लुट क्या गई, हम उनके ही गीत गाते हैं। आप आ जाइए, हमारे देश को भारतीय संविधान के अंदर इंडिया कहा गया, भारत कहा गया, कहीं हिंदुस्तान तो नहीं कहा गया। लेकिन आरएसएस एंड बीजेपी गवर्नमेंट के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री में हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, लेकिन वो सब हिंदुस्तान शब्द प्रयोग करते हैं। वही हमारे मुस्लिम भाई करते हैं। तो ये लोग जो हैं हिंदू, यानी ये लोग हिंदुस्तान शब्द को प्रयोग करते हैं जो भारतीय संविधान में नहीं है। एक और बात भंते जी आती है, आपने कहा कि हिंदू रहेंगे, लेकिन कई बार ये बात भी अम्बेडकरवादियों की तरफ से या जो जागरूक लोगों उनकी तरफ से कहा जाती है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। जी जी जी। तो हिंदू रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगे, इसका क्या मतलब है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है? तो ये इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं मानता हूँ हिंदू, अब एक चीज आई निकल के आती है। मैं ये नहीं कहता हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म है, लेकिन बुद्ध का धर्म है, बुद्ध का धर्म नहीं है। एक बात को सुनने की चीज है, धर्म में और धर्म में अंतर क्या है। धर्म जो है वो वैज्ञानिक मार्ग है, धर्म है एक मेडिटेशन एजुकेशन है, समझ में आया। लेकिन धर्म वो आस्था है, धर्म जो है वो गुलामी सिखाता है, धर्म जो है वो मतलब मेडिटेशन नहीं सिखाता है, तर्क करने का मार्ग नहीं देता है। इसीलिए बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिया था, बुद्ध ने जो हमें दिया है वो धम्म दिया है। तो ये हिंदू धर्म क्या है, ये कब शुरू हुआ? जैसे हिंदू शब्द किसी भी वेदों में नहीं है, किसी भी महाभारत में नहीं है। ब्राह्मण के जितने ग्रंथ हैं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा रचित हैं, उनमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं भाई है। मेरा तो ये हिंदू धर्म क्या है? भाई कहने का मतलब सबसे पहली बात तो ब्राह्मण का कोई धर्म नहीं, केवल ब्राह्मण का ब्राह्मण धर्म है। धर्म कहते हैं कर्तव्य को, समझ में आई। तो ब्राह्मण तो धर्म है। और एक चीज और बताऊं मैं, इसीलिए उन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में हिंदू धर्म को प्रयोग नहीं किया है। बात आती है, अब तो ये कहते हैं कि साहब हमारा सनातन धर्म है, इनके किसी भी ग्रंथ में सनातन शब्द प्रयोग नहीं किया गया। बुद्ध ने सनातन धर्म को धम्मपद में भी कहा है, दीघ निकाय में भी कहा है, एक जगह नहीं 6 जगह कहा है। तो बुद्ध का जो धर्म है वो सनातनी है, और असली हम लोग सनातन। सनातन वर्ड है वो एक वैज्ञानिक वर्ड है, समझ में आई। तो सनातनी जो वर्ड है वो वैज्ञानिक वर्ड है, वो ना कि मतलब जो है कोई परंपरागत है। और सनातन के लिए उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी पाखंडवाद करण नहीं हो सकता, गुंजाइश ही नहीं। फिर मैं वहीं पे आऊंगा जो मैं आपसे पूछ रहा था, फिर हिंदू क्या है? आप कह रहे थे हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म क्या है? और पिछड़े वर्ग के लोग, SC ST के लोग, आदिवासी लोग और ब्राह्मण लोग, क्या सभी हिंदू हैं? क्या कहेंगे आप उस पर? नहीं, सबसे पहली बात एक बात मैं बताता हूँ, आदिवासी अपने लिए हिंदू कहता ही नहीं। OBC नहीं, हिंदू तो धर्म ही नहीं है। फिर मैं वही आ गया, अभी आप कह रहे थे हिंदू धर्म नहीं है, फिर आप कह रहे हैं हिंदू धर्म है, तो दोनों मैंने ये नहीं कहा आदिवासी अपने लिए हिंदू कहता ही नहीं। ना ही कोई, अब जो मतलब जिनकी मानसिक भरी हुई है ओबीसी समाज को, SC ST भी है ना, SC ST OBC जो है, ऐसी जो 52% है हमारा, जिसमें SC है, ST है, OBC है, तो 85% हो गया, 52% OBC है। हाँ, OBC है। तो ये सब जो हैं आज भी ब्राह्मण संस्कृति के गुलाम है। जो मानसिक गुलाम है वो अपने लिए कभी भी ये कह ही नहीं सकते कि हम स्वतंत्र हैं, समझ में। क्योंकि उसके कारण है कि बच्चा पैदा होता है तो हमें उसे बुलाना पड़ता है, क्योंकि हमारी मानसिक गुलामी है। बच्चा पैदा होता है, बच्चा हमारा है, और हम अनपढ़ आदमी को, यानी पढ़ा लिखा एक क्लास 1 ऑफिसर अंगूठा टेक व्यक्ति को बुलाता है और कहता है हमारे बच्चे का नाम बता दो। तो ये मूर्खता है, क्या है? अब मूर्खता ही गुलाम होता है। एक और चीज है, जैसे मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ कि OBC SC ST के लोग ब्राह्मण संस्कृति जैसे आप कह रहे हैं उससे उनका संबंध है या नहीं है? नहीं, ब्राह्मण संस्कृति ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मण संस्कृति का उनसे मतलब, अब जब वो मतलब यहाँ पर उनका पुष्यमित्र का शासन हुआ तब से ब्राह्मण शासन यहाँ पर आ गया।
आ गया। तब और से तो जिसका कैसे वर्चस्व है, वर्चस्व की वजह से तब शासन हुआ। अब मानसिक गुलाम है, तो मानसिक गुलाम तो उनका गाना गाएगा भाई, मानसिक गुलाम तो उनका है गाना वो गाएगा नहीं है, ब्राह्मण भाई। संस्कृति से वो उसका संबंध नहीं है। उसका मतलब भले उसका संबंध तो वो बना रहा है, जानबूझ के आग में घुस नहीं, रहा है, वो क्या कर रहा है वो छोड़िए, है या नहीं है उनका ये बताइए। ये उनका नहीं। नहीं है ब्राह्मण संस्कृति उनकी नहीं है। तो उनकी कौन सी संस्कृति है? उनकी संस्कृति तो देखिएगा बुद्ध की संस्कृति है। उनकी मतलब जो है समण संस्कृति रही है। समण संस्कृति जानते हैं? हाँ। जो सवर्ण संस्कृति रही है, जिसमें मतलब जो है हमारा वैदिक धर्म से आगे हाँ। समण संस्कृति रही है। और समण संस्कृति के लोग यहाँ दो ही लोग थे, बमर संस्कृति और समर संस्कृति। समर संस्कृति के लोग भारत के मूल निवासी थे, बमर संस्कृति बाहर के लोग थे, समझ में? तो जब इन्होंने छल वल से यहाँ सत्ता किया तो बमर संस्कृति के गुलाम हमारे यहाँ का भारत का नागरिक हो गया। हमको तो नागवंशी भी कहा गया, कहा नहीं गया है, नागवंशी हम लोग हैं। और नागवंश देखिए उपासक जी, एक बात और बताऊं, अभी आपको एक इतिहास और दोहराते जाऊंगा कि रामनगर पड़ता है आंवला तहसील में, सुना है? आंवला में रामनगर किला पड़ता है, जहां अच्युत नाग नाम के नागवंशी राजा की राजधानी रही है। ठीक है, नहीं, जबकि 92 में 92 में बसपा गवर्नमेंट आई। मैं वैसे मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबूत के आधार पर बताना पड़ेगा। तो वहां 7 दिन का मेला लगा, जिसको ऐछत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में निषदगंज गांव पड़ता है, वहां के किसान ने अपना खेत खोद रहा था और वो किला के पास में बिल्कुल मेड़ थी। अब खोदते खोदते किसानों का काम है अपना खेत बढ़ाना, तो वहां बुद्ध की प्रतिमा निकली। वो जब प्रशासन के पास में गई आंवला थाने में, तो उनकी नीयत बिगड़ गई, उनकी इसको बेच लें, क्योंकि वो अष्टधात की थी। अब जो मीडिया को पता चल गया तो मीडिया का भी तालमेल होना शुरू हो गया। फिर वो मीडिया में छपा तो पुरातत्व विभाग आ गया। तो पुरातत्व विभाग ने वो तथागत की प्रतिमा को आगरा के संग्रहालय में भेज दिया, एक पॉइंट। दूसरा, जनपद बदायूं में तहसील बिसौली में आपने सुनाओ कि कोट गांव पड़ता है, वहां बुद्ध की संस्कृति निकली, उसको भी यहाँ के लोगों ने दबा दिया। तो कहने का मतलब एक यह है, जहां भी खोदोगे वहां बुद्ध निकलेगा, बुद्ध की संस्कृति निकलेगी, समझ में आई? तो अब ये बुद्ध देखिए, बिगाड़ता वो है, पतन वो करना चाहता जो घबराता है। तो ये लोग बुद्ध से बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, बुद्ध को हजम नहीं हो पा रहा है, इनसे सत्यता इनसे हजम नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये इधर उधर की ड्रामाबाजी करते रहे। इनका तो शासन आपका कहना है कि जो यहाँ पर 85% समाज है, ओबीसी SC ST, उसका संबंध बुद्ध से है, ब्राह्मण संस्कृति से नहीं? नहीं, कोई भी नहीं रहा है ना है। बाकी तो इन्होंने, अब मैं एक बात बताऊं बात के लिए, जब इन्होंने सोचा कि अब बुद्ध हजम नहीं होगा, एक चीज और है बताऊं, इन्होंने अपने इतिहास में बुद्ध को 9वां अवतार कहना शुरू कर दिया, जबकि बुद्ध अवतारवाद, ईश्वरवाद, आत्मावाद इससे परे थे। बुद्ध ने अपने लिए आत्मा नहीं कहा। जब बुद्ध ने आत्मा विश्वास नहीं किया तो बुद्ध को महात्मा कहना भी मूर्खता का परिचय। बुद्ध किसी वंश के नहीं थे, बुद्ध एक वैज्ञानिक व्यक्ति थे। और राजकुमार सिद्धार्थ सम्यक सम बुद्ध जैसे इनसे पहले 27 बुद्ध हुए हैं। मैं चीख चीख के बता रहा हूं, 27 बुद्ध हुए हैं। और बुद्ध की संस्कृति आज में मोहनजोदड़ो हड़प्पा से समकालीन से रही है। तो बुद्ध का धम्म सम्यक सम बुद्ध तक सीमित नहीं है, बुद्ध का धम्म तो काफी समय से पहले है, रहा है ना रहा है। एक और सवाल अब भंते जी आता है, जैसे मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन अभी देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो मोदी जी को इन जो वचन है उनके विश्व में जाके कहते हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा कि हमने बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए हैं, तो इस सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, जब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जाएगा किसी कंट्री में, बुद्धिस्ट कंट्री में जाएगा, तो वो अगर बुद्ध की बात नहीं कहेगा, बुद्ध की बात नहीं कहेगा, तो उसे सम्मान नहीं मिलेगा, दान नहीं मिलेगा।
तो लोग जो हैं सम्मान को, दान को लेने के लिए बुद्ध की तारीफ करना पड़ेगी। समझ में आई? इनकी दोहरी नीति है। अमेरिका में भी की है, सिर्फ बौद्ध देशों अरे में नहीं, भाई, किसी भी देश में जाते आप हैं। मैं कुछ दिन पहले आपको बताऊं, हमारे बंगाल में एक मतलब जो बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर रहे और शायद आपको पता हो, उनका नाम बुद्धदेव भट्टाचार्य था। बुद्धदेव भट्टाचार्य महाबोधि सोसाइटी चलाते थे। बाबा साहब उनसे मिले, उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो? बोले मैं यहाँ का मतलब जो है सोशल वर्किंग हूँ और मैं महाबोधि सोसाइटी चलाता हूँ। तो बोले आप किस समाज से? बोले मैं ब्राह्मण हूँ। बाबा साहब एकदम गुस्सा से हो गए। तब उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, बुद्ध का अनुयायी हूँ, आज भी बंगाल का ब्राह्मण और यहाँ के ब्राह्मण दोनों का डीएनए एक नहीं हो सकता। समझ में आई? इस चीज को ये पॉइंट कहने के लायक। आज भी आप डीएनए चेक करा लीजिए, भारत का जो भी ब्राह्मण है उसका डीएनए यहाँ के किसी महिला से भी नहीं, उसकी पत्नी से भी उसका डीएनए नहीं मिलेगा। नहीं, ब्राह्मण तो कहते हैं हम यहीं के हैं, हम हिंदू हैं, और बुद्धिस्ट जो है वो चाइनीज है। एक मामला वहां पे भी सामने आया था कि एक पुलिस वाले ने बदायूं में बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि तुम लोग चाइनीज हो, यहाँ कहाँ घुस आए हो। तो इस ऐसा है। तो वो जो पुलिस वाला है वो ब्राह्मण ही था, वो भंते जी बता रहे थे पांडे था। तो उन्होंने कहा कि आप चाइनीज हो, ये चाइनीज यहाँ नहीं चलेगा, चाइनीज धर्म यहाँ नहीं चलेगा। तो उस पुलिस वाले से क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो कौन पुलिस वाला विदेशी है, जो कौन देशी है? देखिए मैं बताऊंगा, मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से उसे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि तुम्हारा जो वंश रहा है, जिसको तुम राम कहते हो, जिसको तुम राम कहते हो, तुम्हारा भगवान राम जो है वो चाइना का था। और चाइना में सुंग प्रांत, सुंग नाम का एक प्रांत था, उसका नाम पुष्प था। और वो पुष्यमित्र सुंग जब भारत में आया था और बृहदत्त को कत्ल किया, जो 10वां राजा हमारा मौर्य वंश का था, उसका कत्ल किया था। इसलिए उसका नाम दशानन भी कहा गया है, दशकंदर भी कहा गया बृहदत्त के लिए, और उसको ही राम कहा गया है, पुष्यमित्र सुंग को। अरे मूर्ख, मैं मुझसे कहना चाहता हूं, तू पढ़ ले, नौकरी करेगा तो संविधान के अनुशासन में रह ले। अगर संविधान से अलग हट के बात करेगा, इंसानियत से अलग हट के बात करेगा, तो तुझे नौकरी करना सिखा दिया जाएगा। इसी पॉइंट पर अगर उसकी वीडियो बनी हुई होती तो मैं उसको कोर्ट में खदेड़ता, और उसकी टोपी जो ना सर पे है ना, वो बगल में दिखाई देती, बगल में, और जवाब देता जज के सामने। तो ये मूर्ख लोग हैं, ये लोग चाहते हैं, ये लोग गुमराह करना चाहते हैं और बुद्ध के धर्म को पतन करना चाहते हैं। नया काम नहीं भाई। जिसको आप सरयू नदी कहते हैं वो घाघरा नदी है, और उसका सरयू क्यों पड़ा? पुष्यमित्र सुंग के बाद में उसने ऐलान कर दिया, एक एक जो भिक्खु को गर्दन काट के लाएगा उसको इतना दीनार दिया जाएगा। तो ब्राह्मण जो है भिक्खु को काट करके लाते थे, से गर्दन काट के लाते थे, उसे भेंट करते थे, एक एक ही सर को 10-10 बार लाते थे। राजा को पता चला उन्हें कि भाई जो सर लाएगा, अब उन्होंने नदी के किनारे पत्थर रख दिया, और जो भिक्खु का सर लाया और उसने जमीन से मारा, उसके खून से उसकी पानी भी लाल हो गया। तो उसका नाम, जब सर पटका और यूं करके फेंका तो सर और यू, तो उसका नाम पड़ा सर यू। नाम तो घाघरा था। आज भी ब्राह्मणवादी लोग ने भी ऐसा प्रचार कर रखा है कि हमारे यहाँ कोई बाइक लेते हैं, कोई चीज लेते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, तो जो गोला को जमीन में मारते हैं वो भिक्खु का अपमान है, भिक्खु को का मतलब जो अपमान करते हैं। तो भंते जी, आपने ये सारी बातें तो बताई, अब रास्ता क्या है? जैसे इस समय देश का माहौल खराब होता जा रहा है, तो आप लोग क्या रास्ता निकाल रहे हैं? हमारा कहने का मतलब एक ये है, क्या संदेश आप लोगों को देंगे? मेरा संदेश उन लोगों से ये है कि सबसे पहले वो संस्कारवान बने और हम लोग एकजुट हो जाएं। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, आपने देखा है मूंगा अगर इधर उधर बिखरे पड़े उनकी कीमत नहीं होती है, अगर वो एक माला में पुर जाते तो उनकी कीमत होती है, नहीं होती है। तो हम लोग ये ना देखें कि हम किस कैटेगरी में है, कौन किस कैटेगरी के है, कौन छोटा है कौन बड़ा, समानता का व्यवहार करते हुए हम एकजुट हो जाए, और एकजुट होकर के क्रांति करेंगे, हमें सफलता निश्चित मिलेगी।
और हमें संविधान के अनुशासन में रह करके हमें काम करना है। तो आपको लगता है कि देश के जो वंचित वर्ग हैं 85 और 90% लोग हैं वो इकट्ठे होंगे? मुझे भरोसा है, वायदा करता हूँ। देखिए बाबा साहब ने एक ही बात कही थी, जब तक गुलाम को गुलामी का एहसास नहीं होगा तब तक वो गुलाम बना रहेगा, और जिस दिन गुलामी का एहसास हो जाएगा वो बगावत करने को तैयार हो जाएगा। आपने बदायूं में देखा, इतने आदमी जीवन में कभी भी बदायूं में इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन हिन्ना रंग लाती है पत्थर के बीच पिस जाने के बाद, और आदमी इंसान बनता है ठोकर खाने के बाद। जब ठोकर लगी, मान सम्मान पे ठेस पहुंची है, तब तक तो हम जातिवाद में घुसे रहे। जब हमारा अपमान का नंबर आया तब हम एक हुए। तो दोस्तों आपने देखा कि भंते जी काफी गुस्से में भी हैं बदायूं की घटना को लेकर, और उनका कहना है कि जो पिछड़े दलित आदिवासी लोग हैं, देश के 85% 90% लोग हैं, वो इकट्ठे होंगे। उनका कहना है कि उन्हें भरोसा भी है। तो भंते जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के लिए कोटि कोटि बार धन्यवाद। आपका मंगल हो, कल्याण हो, अपने श्रोतागणों के जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। आपका मंगल हो। साधु साधु साधु। आप देखते रहिए इंडस न्यूज टीवी। इंडस न्यूज टीवी के लिए कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाक्य, इंडस न्यूज टीवी बरेली।